ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय माता चंडी देवी। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्म बाबा कौन होते हैं। कौन होते हैं ब्रह्मदेव, हर्षु ब्रह्म कौन होते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हम आपको ब्रह्म बाबा के बारे में बारीकी से समझाने वाले हैं, जो कि आपने पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं सुना होगा। तो ब्रह्म बाबा को अनेक लोग पूर्वांचल में जानते हैं। अनेक स्थानों पर इनके स्थान हैं, धाम हैं, इनकी पूजा की जाती है। अनेक लोगों के यह कुल देवता के रूप में स्थापित हैं। इनकी अनेक जगह पूजा की जाती है। तंत्र क्रिया में जो लोग कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, तंत्रिक हैं, वह ब्रह्म बाबा को ही पूजा करते हैं, इनके साथ ही रहते हैं। जितनी भी जगह चौकी लगती हैं, दरबार लगते हैं और पर्चा बनाए जाते हैं, पूछा दी जाती है, तो वो सभी ब्रह्म बाबा के द्वारा ही कार्यरत होते हैं। यह हनुमान जी के भगत होते हैं, श्री राम के भगत होते हैं। तो ब्रह्म बाबा एक शुद्ध शक्ति है, एक सात्विक शक्ति है, जिसके विषय में आज के वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। जिन जानकारियों को जानने के बाद आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ब्रह्म बाबा होते कौन हैं। तो मित्रों, ब्रह्म बाबा कई प्रकार के होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ब्रह्म कौन होते हैं। ब्रह्म वो लोग होते हैं जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, फिर किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटना में वह चल बसते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, तो वह ब्रह्म बनते हैं। अब आप पूछोगे कि योगी जी, ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अलग अलग ब्रह्म होते हैं। जैसे कि बाल ब्रह्म। बाल ब्रह्म कौन होते हैं। बाल ब्रह्म वो होते हैं जो 12 साल की 13 साल की आयु में जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है और वह ब्राह्मण कुल से होते हैं, तो वह बाल ब्रह्म बनते हैं। बाल ब्रह्म जो होते हैं वह कम उम्र के बालक होते हैं। अक्सर आपने कई लोगों को सुना भी होगा, हमारे पास भी लोग आते हैं कि हमें छोटे बच्चे दिखाई देते हैं सौपन में। तो जिन्हें छोटे बच्चे दिखाई देते हैं वह बाल ब्रह्म भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बाल ब्रह्म होते हैं उनके हाव भाव, उनके लक्षण, उनका स्वभाव वह मसान के जैसा होता है। जिसके ऊपर बाल ब्रह्म चढ़ जाए वह अचानक रोने लगता है, कभी कभी वह अपने आप ही हंसने लगता है। आप बैठे हो वह एकदम चिंता में पड़ जाता है। तो उसमें सभी लक्षण वही होते हैं जो मसान के रोग में पाए जाते हैं। बाल ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है, ऐसी तीव्र शक्ति है कि जिसे पकड़ा नहीं जा सकता है, जिसका बंधन नहीं किया जा सकता है। कोई भी तांत्रिक हो, ओझा हो, गुनिया हो, सोखा हो, कोई भगत हो, वह बाल ब्रह्म को पकड़ नहीं सकता है। यह बाल रूप में होते हैं। यह मंदिर में भी चले जाते हैं, देवी देवताओं के हवन आदि में भी पहुंच जाते हैं। जहां उनके नाम के जागरण होते हैं वहां भी चले जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वह पवित्र रूप में होता है और वह ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ, तो वह बाल ब्रह्म होता है। तो बाल ब्रह्म के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद आते हैं हरकसा ब्रह्म। हरकसा ब्रह्म वो होता है जैसे कोई ब्राह्मण स्त्री है, उसके पेट में बच्चा है, वह 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने इस तरह से यदि वह गिर जाता है, मतलब पेट में खराब हो जाता है, अबॉर्शन करवा लिया जाता है या फिर भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इस तरह से जो होता है
वह बच्चा बनता है हरकसा ब्रह्म। हरकसा ब्रह्म अपनी माँ के साथ ही चलता है। यह बिल्कुल नवजात शिशु जो होता है उसके टाइप का होता है। अब इसके बाद कौन होते हैं? इसके बाद होते हैं ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होते हैं। ये भगवान शिव के, हनुमान जी के भगत होते हैं। इनके स्थान होते हैं, इनको अंशनी ब्रह्म भी कहा जाता है, अंशनी ब्रह्म बाबा। तो जितने भी भारत में स्थान हैं, जितने भी ब्रह्म कुल देवता हैं, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं, ब्रह्म बाबा की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद कौन होता है? इसके बाद होता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के विषय में आप जान लीजिए, ब्रह्मदेव जो होते हैं वो सबसे शुद्ध ब्रह्म होते हैं। वो होते कौन हैं? ऐसे ब्राह्मण जो वेद पाठी हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, कर्म कांड आदि करते हो, अपने जीवन में भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, भगवान राम के जो भगत होते हैं, वो ब्रह्मदेव कहलाते हैं। सभी ब्रह्मों में ब्रह्मदेव सबसे बड़े और मुखिया होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जैसे हर्षु ब्रह्म, मोहन ब्रह्म, सन्यासी ब्रह्म, सोखाबंदी बाबा, दूल्हा ब्रह्म, ये होते हैं। और जो ब्रह्मदेव होते हैं, इनका स्थान जो है वह पीपल पर होता है। किसी भी देवी देवता के मंदिर में, जैसे देवी माता का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, या हनुमान जी का मंदिर है, उसमें पीपल के पेड़ पर ब्रह्म देवता का निवास होता है। अब आप बोलेंगे गुरुजी, अब हमें यह बताइए कि ब्रह्मदेव दिखते कैसे हैं? तो देखिए, आम लोग जो होते हैं वह इन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिसने अपने तप से, अपने जप से, अपनी पूजा साधना आराधना ध्यान से जिसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है, वह ब्रह्मदेव को देख लेते हैं। तो यह कैसे दिखाई देते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मदेव जो होते हैं वह 60 से 70 फुट के लंबे पहलवान के जैसे होते हैं। इनकी सफ़ेद दाढ़ी होती है, लंबी दाढ़ी होती है, सफ़ेद धोती ये पहने रखते हैं, लाल गले में गमछा इनके होता है, इनके शरीर पर सफ़ेद रंग का जनेऊ होता है, पैरों में यह खड़ाऊ पहनते हैं, इनके हाथ में पास होता है। पास को आप समझ सकते हैं जैसे कोई बेल होती है पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, ऐसा पास होता है। यह पास बाबा ब्रह्मदेव रखते हैं। और जितने भी उस क्षेत्र के भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, डाकनी, हाकनी, साकनी, लाकनी, बेताल, जितने भी प्रेत योनि की शक्तियां हैं, इन सब को ब्रह्मदेव पकड़कर अपने साथ पीपल पर बांध कर रखते हैं। उस क्षेत्र के सभी देवताओं को जो है ब्रह्मदेव के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं। जैसे माता शीतला हैं, काली हैं, आपके गांव के क्षेत्रपाल हैं, डीह बाबा हैं, सबसे इनके अच्छे रिश्ते होते हैं। और ये कहीं भी आ जा सकते हैं। बालाजी का मंदिर हो, खाटू श्याम जी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप देखिएगा वहाँ ब्रह्मदेव जा सकते हैं। यह बहुत शुद्ध शक्ति होते हैं। प्रेत को यह पलक झपकते ही पकड़कर पास में बांध लेते हैं। इतने तीव्र शक्तिशाली होते हैं। आप कई बार ऐसी चौकियों पर गए होंगे जहाँ पर देवी की शक्ति है या किसी अन्य देवता की शक्ति है। उनकी जो पूछा होती है वह थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, झूठी हो सकती है, लेकिन ब्रह्म बाबा जो होते हैं, ब्रह्मदेव जो होते हैं, वह बहुत तेज होते हैं। वो आपके जेब में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, यहाँ तक कि यह भी बता देते हैं कि आपके पर्स में कितने रुपए हैं। तो यह ब्रह्मदेव की शक्ति होती है। यह किसी भी विद्या को काट सकते हैं, चाहे कोई विद्या मैली विद्या हो, कोई जिन मसान की विद्या हो, कोई पूर्व की विद्या हो, ढाके बंगाले की विद्या हो, या फिर तिब्बत की, नेपाल की विद्या हो। ब्रह्म बाबा किसी भी विद्या को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यह खुद कर्मकांडी होते हैं। मंत्र जाप इन्होंने किया होता है, भगवान राम और हनुमान के यह भगत होते हैं, उनकी साधना की होती है।
तो किसी भी प्रकार की शक्ति को यह छोड़ते नहीं हैं। यहाँ तक कि यदि कोई देवी देवता है, अक्षेत्रीय देवी देवता हैं, और वह किसी के ऊपर जा रहे हैं, किसी का जो है उल्टे रूप में उनके ऊपर जा रहे हैं, तो ब्रह्मदेव की इतनी ताकत होती है कि वह उन्हें भी रोक लेते हैं। यह भूत प्रेतों को मार भी लगा सकते हैं, पूछा पर्चा भी दे सकते हैं, आपके घर का बंधन कर सकते हैं, आपके शरीर की रक्षा कर सकते हैं। पूर्ण सुरक्षा घेरा जो होता है वह ब्रह्मदेव आपका कर देते हैं। यह भगवान विष्णु के राम के भक्त होते हैं, सफेद इनका बाणा होता है। और ब्रह्म बाबा जो होते हैं वह भगवान शिव के और हनुमान के भक्त होते हैं। उनके शरीर पर भगवा रंग की धोती होती है, गले में रुद्राक्ष की माला होती है, लंबी उनकी दाढ़ी होती है, लंबे सफेद बाल होते हैं। उनके हाथ में चिमटा होता है, जैसा चिमटा आपने गुरु गोरखनाथ और नाथ पंथ के फकीरों के पास देखा होगा, वह चिमटा यह रखते हैं। उसी से यह भूत प्रेत जिन मसान आदि को मार लगाते हैं, उन्हें पीटते हैं और उन्हें भगाते हैं। तो यह ब्रह्म बाबा की शक्ति होती है। इसके बाद कौन से ब्रह्म होते हैं? इसके बाद आता है दोगला ब्रह्म। दोगला ब्रह्म कौन सा ब्रह्म होता है? तो मित्रों, दोगला ब्रह्म जो होता है वह इस तरह से होता है जैसे कोई ब्राह्मण पुरुष है और वह किसी अन्य जाति की स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाता है, या फिर कोई ब्राह्मण स्त्री है और वह किसी अन्य जाति के साथ अवैध संबंध बनाती है, जिससे कि बच्चा ठहर जाता है और वह जब अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या दुर्घटना आदि में मारा जाता है अविवाहित ही जवानी की अवस्था में, तो वह दोगला ब्रह्म बनता है। उसके अंदर दोगलापन होता है, वह अपनी किसी भी बात पर टिकता नहीं है, बार बार बातों से मुकर जाता है। हमारे पास अनेक ऐसे भगत आते हैं जिनके ऊपर दोगले ब्रह्म का प्रयोग किया हुआ होता है, तो वह बताते हैं कि गुरुजी हमने अनेक जगह पर अपना इलाज कराया, कई जगह तो इसने वचन लिए कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन यह गया नहीं। तो ऐसे होते हैं दोगले ब्रह्म। इनके लिए कोई भी नैतिकता, कोई भी मान्यता, कोई भी ईमानदारी वह काम नहीं आती है। दोगले ब्रह्म ऐसे होते हैं। यह स्त्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जिस तरह से एक मसान स्त्रियों के गलत सौपन आते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, उसी तरह दोगले ब्रह्म भी हैं। यह स्त्रियों को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसके बाद आते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए हैं, लेकिन शराब, मांस, मदिरा आदि व्यसन, नशे आदि में गिरे रहते हैं, जिनके अंदर काम भावना अधिक होती है, जो कच्चे होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, वह मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस के रूप में जाते हैं। एक ब्रह्म राक्षस को निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसको या तो मसान निकाल सकता है या ब्रह्म बाबा निकाल सकते हैं। यदि आप बालाजी के मंदिर जाते हैं, हनुमान के किसी भगत के पास जाते हैं या किसी माता के भगत के पास इलाज करवाने जाते हैं, तो हनुमान जी, माता यह कभी भी ब्रह्म के ऊपर वार नहीं करती है, कभी भी इनको छूती नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो होते हैं वह ऐसी शक्ति होती है, वह चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, इनको कोई भी शुद्ध देवता, सात्विक देवता इनको मारता नहीं है, इनको पीटता नहीं है या इनको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे आपने शास्त्रों में जाना होगा कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसी की तरह से मृत्यु के पश्चात जब ये प्रेत योनि में चले जाते हैं, तब भी कोई देवी देवता, चाहे वह हनुमान जी हो, बालाजी हो, सालासर वाले हों या कोई भी अन्य शक्ति, उसे फिर छेड़ती नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म बाबा की। ब्रह्म बाबा तंत्र की दुनिया के बेताज बादशाह होते हैं, क्योंकि इन्होंने भक्ति की है, अपने जीवन में मंत्र जप किया है, सिद्धियां अनेक प्राप्त की है, ज्योतिष का इन्हें ज्ञान था। इसलिए यह यदि पूछा और पर्चा यदि कोई भगत देना चाहता है, कोई दरबार लगाना चाहता है, चौकी लगाना चाहता है, तो ब्रह्म बाबा उसके लिए बेस्ट उपाय है। यह एक शक्तिशाली देवता होते हैं।
यह भूत प्रेत जिन मसान किसी भी चीज को पकड़ भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं और उससे छुटकारा दिला सकते हैं। यह हनुमान जी के भक्त होते हैं। राम जी का कोई मंदिर है, शिव का कोई मंदिर है, तो यह वहाँ पीपल के पेड़ पे पाए जाते हैं। ये निरंतर हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, रामचरितमानस का जो है यह पाठ करते रहते हैं। मृत्यु के पश्चात 12 साल तक यह गंगा स्नान करते हैं, पुण्य आदि तीर्थों पर जाते हैं, सभी धामों पर जाते हैं और यह जप करते हैं, जिसके बाद इन्हें एक देवता की जो है पद मिल जाता है और यह देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसी के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो किसी के जो है आराध्य के रूप में ब्रह्म बाबा पूजे जाते हैं। ये देवताओं के काम करते हैं। देखिए, जैसे बालाजी का दरबार है, वहाँ भूत प्रेत आदि से पीड़ित लोग जाते हैं, तो उनके जो भूत प्रेत होते हैं इन्हें ब्रह्म बाबा ही पीटते हैं और इन्हें कैद कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी देवी हो, कोई भी भगवान हो, वह भूत प्रेत को पीट तो देता है, पीड़ित तो कर देता है, लेकिन उसे वह रखेगा कहाँ? वह अपने धाम में उसे नहीं रखेगा। तो इनको ब्रह्म बाबा जो होते हैं, ब्रह्मदेव जो होते हैं, वो कैद कर लेते हैं अपने पीपल के पेड़ पर, वहीं पास से बांध देते हैं। एक ब्रह्म बाबा के पास आप मान कर चलिए कि कम से कम किसी के पास 10,000, 5,000, 8,000, 50,000 तक भूत प्रेत जो होते हैं वह पकड़े जाते हैं। अब कुछ लोगों को मैं एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि जितने भी भूत प्रेत हैं, कोई तांत्रिक हो, जागुनिया, कोई भी इसको निकालने का काम करता है, तो वह इलाज क्यों नहीं हो पाता है? ये वापस क्यों चले जाते हैं? तो देखिए, आप जिस भगत तांत्रिक योगी के पास गए हैं, उसने कोई न कोई ग्रामीण देवता, कोई लोक देवता, कोई अक्षेत्रीय शक्ति उसको सिद्ध कर रखा होता है। कोई वीर होते हैं, कोई पीर की पूजा करते हैं, तो इस तरह से देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। जब पीड़ित व्यक्ति के समक्ष वह आते हैं तो वह उस भूत प्रेत को मार लगाते हैं, उनके दूत उनको पीटते हैं, तो वह भूत प्रेत जो होता है, जिन मसान होता है, वह भाग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से वापिस उसी के घर में आ जाता है, क्योंकि वह देवी देवता, लोक देवता, वह आपके घर का पहरा नहीं दे सकते। अब आप जानिएगा कि भूत कैद कहाँ किए जाते हैं। यदि कोई तांत्रिक है, कोई ओझा है, कोई गुनिया है, यदि सच्चे अर्थों में वह इलाज आपका करता है, तो वह कहाँ पर भूत प्रेतों को कैद कर सकता है, यह जानकारी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो होते हैं ब्रह्मदेव। यदि कोई ब्रह्मदेव का भगत है, साधक है, तो उसके लिए ब्रह्मदेव उस भूत को पकड़ते हैं और पीपल के पेड़ पर कैद कर लेते हैं। इसके अलावा माता मसाणी होती है, चौराहे वाली, वह भी अनेक, यहाँ तक कि हजारों भूत प्रेतों को कैद कर सकती हैं। कहाँ कैद कर सकती हैं? वह अपने चौराहे पर ही उन्हें पकड़कर बैठ जाती हैं। इसीलिए तो कई लोग जब चौराहे से गुजरते हैं तो उनके साथ भूत प्रेत, गलत शक्ति आदि लग जाती हैं। तो वह क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे माता मसाणी जो हो, माता चौगानन कहिए, वह उन्हें पकड़ कर रखती है, कैद करके रखती है। वहीं से आपके साथ कोई ना कोई शक्ति लग जाती है। तो दूसरा नंबर है माता मसाणी, वो कैद करती है। इसीलिए लोग चौराहों में उतारा करके रख के आते हैं, अपने शरीर से भूत प्रेत आदि चीज़ों को उतार कर वह चौराहे पर रखते हैं। इसके बाद नंबर आता है किसी घाट का। घाट पर मसान का स्थान होता है। यदि किसी भगत के पास कोई मसान सिद्ध है, बीरबुला की मसान है बाबा, कोई और मसान है, बाबा गंगा राम अघोरी, जमुना राम अघोरी, मनसा राम अघोरी, तो इनका घाट पर स्थान होता है। यह भी भूत प्रेत को पकड़कर अपने घाट पर कैद कर लेते हैं। यदि इन कुछ शक्तियों से आप भूत प्रेत का इलाज करवाते हैं, पकड़वाते हैं, तो ये पकड़ने के बाद उसे छोड़ते नहीं हैं। यह साल में 6 महीने में आपसे एक बार भोग लेते हैं और उस भूत प्रेत को जकड़ कर रखते हैं, दोबारा आपके घर आने नहीं देते। इसके अलावा घाट की घटवारन होती है, घटवारन देवी होती है, वह घाट पर स्थापित शक्ति है। यदि कोई तांत्रिक भूत प्रेत को पकड़कर
घटवारन देवी को दे दे, घाट की देवी को दे दे, तो वह भी भूत प्रेत को वापस आपके घर में, आपके शरीर की तरफ आने नहीं देती है। तो ये कुछ शक्तियां होती हैं जो भूत प्रेत को कैद कर लेती हैं, जिससे कि लोगों को आराम मिलता है। और जिन भक्तों का कोई इलाज होता है कि उनका उतारा करके छोड़ दिया, भूत प्रेत को मार पीट कर बाहर निकाल दिया, तो वह 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वापस आ ही जाते हैं और दोबारा से आपको पीड़ित करने लग जाते हैं। अब कोई भी गद्दी लगानी है किसी को, तो वह मैं बता देता हूँ, ब्रह्म बाबा से गद्दी लोग लगाते हैं अधिकतर, जो हनुमान जी की, राम जी की, माता की, दुर्गा की, इन देवियों की जो चौकी गद्दी लगाते हैं, तो वहाँ ब्रह्म बाबा काम करते हैं। वही पूछा देते हैं, वही पर्चा बनाते हैं, वही पीड़ितों के भूत प्रेत को पकड़ते हैं और कैद करते हैं। इसके अलावा जो देवी की पूजा करती है, देवी की चौकी लगाते हैं, जैसे भद्रकाली, माँ काली, इन तरह की देवियों की, जो माता मदानन है, माता शीतला है, इनकी जो चौकी लगती है वहाँ पर मसाणियाँ काम करती हैं। माता की जो मसाणियाँ होती हैं, उनकी सेविकाएं होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत माता की पूजा की थी, उनकी सिद्धि की थी, उनके लिए जप तप किया था, उनके नाम से दरबार चलाए थे या उनके नाम से तंत्र क्रिया करती थी, वो भगत थी, तांत्रिक थी। ऐसी सी स्त्रियां मृत्यु के बाद उसी लोक को प्राप्त करती हैं जिसकी वह पूजा करते हैं। तो इसलिए मसाणियाँ जो होती हैं वह गद्दी पर चलाती हैं। आपको बता दिया जाता है कि यह माता काली की चौकी है, माता काली सवारी के रूप में आती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो आती हैं ये मसाणियाँ होती हैं, और जो हनुमान जी के नाम से काम करते हैं वह ब्रह्म बाबा होते हैं। तो ब्रह्म बाबा एक नारियल के जैसा स्वभाव होता है उनका, ऊपर से सख्त होते हैं वो, लेकिन अंदर से उतने ही नरम। यदि वह किसी से प्रसन्न हो जाएं तो क्या कहने, वह उस व्यक्ति का जीवन बना देते हैं। उसके जीवन में रोजगार का, पैसे का, परिवार का, सुख का, संपत्ति का, हर चीज का एक ऐसा मानक स्थापित हो जाता है, ऐसा उसको लाभ मिलता है कि वह व्यक्ति जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखता। भगवान राम की, भगवान शिव की, हनुमान जी की भक्ति वह करने लगता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। तो जिस पर ब्रह्म बाबा प्रसन्न होते हैं तो उसका जीवन में देखिए क्या लाभ हो सकता है। ब्रह्म बाबा एक ज्ञानी पुरुष होते हैं, एक कर्मकांडी पुरुष होते हैं, एक वेदज्ञ होते हैं, एक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। जो उनकी भक्ति करता है और जिस पर वह प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति को हर प्रकार का ज्ञान हो जाता है, सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। एक से एक सूक्ष्म चीजों को वह देखने लगते हैं। उनका विवेक इतना प्रबल हो जाता है कि वह तुरंत बात को पहचान लेते हैं कि सत्य क्या है, क्या सत्य नहीं है। उनका ज्ञान बढ़ता है, उनके शरीर का आकर्षण बढ़ता है। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति आते हैं, यदि आपके ऊपर ब्रह्म बाबा की कृपा है तो आपके शरीर में ऐसा आकर्षण होगा, ऐसा तेज होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता है। वह आपसे बुरी तरह प्रभावित होता है। देखिए, कई लोगों को हमने सुना है, वो कोई रोजगार करते हैं, कोई जॉब आदि करते हैं, कोई अपना काम करते हैं, तो हमेशा वह हमें शिकायतें करते हैं कि गुरुदेव, हमारी न तो कोई प्रतिष्ठा है, न ही कोई व्यक्ति हमें कुछ समझता है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों है। तो देखिए बेटा, आपके शरीर में, आपके जीवन में एक ओज होता है, एक तेज होता है, एक आपका ओरा होता है, आपका आभा मंडल होता है। जिसका जितना आभा मंडल ज़्यादा होता है, ओरा जितना मजबूत होता है, वह व्यक्ति उतना ही तेज युक्त हो जाता है, आकर्षण उसमें आ जाता है। लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, उसकी बातों को मानने लगते हैं, उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते हैं, उनकी नज़रें स्वतः ही झुक जाती हैं। अनजान से अनजान व्यक्ति भी यदि उससे मिलता है तो उसके हृदय में ऑटोमेटिक अचानक से ही उस व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव उत्पन्न होने लगता है। उनके मन से ऐसी लहरें निकलती हैं कि जैसे सामने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार है, बहुत प्रभावशाली है। तो यह आपके ओरे पर निर्भर करता है, और आपका ओरा
किस वजह से तय किया जाता है, वह आपके कर्मों से तय होता है। आप कितना जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, कितना आप ध्यान करते हैं, इन चीज़ों से आपका ऑरा कम या ज़्यादा होता है। जिन लोगों के पास अनेक प्रकार की बुरी शक्तियाँ होती है, जैसे मैली शक्ति है, मसान की शक्ति, कोई मसानी क्रिया है, कोई और मैली शक्ति है, तो वह लोग हमारे पास जब इलाज के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके ओरे बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाते हैं। वह शक्ति उनकी जीवन ऊर्जा को चूस जाती हैं, स्त्रियों की जीवन ऊर्जा को चूस जाती हैं। यदि कोई मसान उस पर चढ़ गया है, रात को गलत संबंध बनाता है, तो जीवन ऊर्जा होती क्या है? आपकी काम ऊर्जा ही तो होती है, आपका वीर्य होता है, स्त्री का रज होता है। इसी से तो सृष्टि चलती है, इसी से तो नया जन्म होता है। धरती की सबसे बड़ी शक्ति यही है। लेकिन यदि यह नीचे से निकलती है, नीचे की तरफ बहती है, लिंग से नीचे की तरफ बहती है या योनि से नीचे की तरफ बहती है, संभोग के कारण इसको बाहर निकलना पड़ता है, तो यह शक्ति अक्षीण होती है। आप जब भी देखते हैं, कभी भी आप संभोग करते होंगे, तो संभोग के पश्चात आप एक थकावट महसूस करते हैं, एक कमजोरी महसूस करते हैं। कई लोगों को सोपन दोष होता है, रात को वीर्य उनका पात हो जाता है, फाल हो जाता है। वह जब सुबह उठते हैं तो उनको कमजोरी फील होती है। उसी तरह जिस स्त्री के साथ कोई गलत क्रिया होती है, शारीरिक संबंध आदि बनाए जाते हैं रात के समय, मसान, कोई खबीज, कोई जिन, तो जब वह सुबह उठती हैं तो उनका शरीर भी टूटा टूटा सा होता है, उनमें शक्ति नहीं होती है, वह खुद को असहाय महसूस करते हैं ऐसे लोग। तो यह शक्ति होती है, जीवन ऊर्जा होती है। बुरी शक्तियाँ इसी को चूसती है, जिससे कि आपका शरीर का ओज, आपका वीर्य, आपका ओज, आपका ओरा, आपका आभा मंडल वह धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है। आपकी जीवन ऊर्जा कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको पूरी ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे आपने एक उदाहरण देता हूँ, आपने कोई कूलर चला रखा है या कोई पंखा चला रखा है और लाइट यदि कम आए, जिसको डिम लाइट भी बोला जाता है, कम वोल्ट की लाइट होती है, कई बार आ जाती है, तो वह उसकी मोटर आदि जल जाते हैं। उसी तरह जब आपका ओज, आपका ओरा, आपका वीर्य, आपका आभा मंडल किसी रूप में निकलता है, चाहे वह बुरी शक्ति के रूप में निकले, चाहे आपके कर्मों से ही निकले, आप खुद ही करते हो, उसको निकालते हो, आपको खुशी मिलती हो, तो आपकी ऊर्जा डिम हो जाती है, आपकी बिजली कम हो जाती है, जिससे कि आपके शरीर की मोटर है, जो यंत्र है, वह एक एक करके डैमेज होने लगते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमें पाचन तंत्र में दिक्कत है, हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है या बार बार लैट्रिन करने जाना पड़ता है, पेट में खाते हैं, शरीर को लगता नहीं है, कुछ हजम नहीं होता है, किसी को पथरी की दिक्कत हो जाती है, किसी के हृदय में दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपका ओरा, आपका ओज घटने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह भरा आता है, एक घड़े की तरह भरा हुआ इस धरती पर आता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह खाली होने लगता है घड़ा। जैसे किसी घड़े के नीचे आप कोई छेद कर दे और वह बूंद बूंद करके टपकने लगे और वह खाली होने लगे। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो वह पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन मृत्यु तक वह एक एक बूंद बूंद करके, टपका टपका करके वह घटने लगता है और ख़त्म हो जाता है। तो हम ब्रह्म बाबा की बात कर रहे थे, उसी विषय पर आते हैं। तो देखिए, ब्रह्म बाबा जब खुश होते हैं तो आपको सब कुछ दे देते हैं। ब्रह्म बाबा के जो भगत होते हैं, चौंकी दरबार आदि लगाते हैं, तो वह सात्विक शक्ति का दरबार होता है। उन्हें प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है, उन्हें मृत्यु के समय उनको कीड़े नहीं पड़ते हैं। जैसे अन्य तांत्रिकों को, बुरी शक्तियों को पूजने वालों को कीड़े पड़कर वह गलकर सड़कर मरते हैं और मृत्यु के पश्चात उन प्रेतों के साथ ही प्रेत योनि में जाते हैं, जिनकी वह पूजा करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म बाबा के दरबार लगाते हैं, इनके नाम से जन कल्याण करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उन लोगों को अंत में मुक्ति को प्राप्ति मिलती है, क्योंकि श्री राम के भगत होते हैं ब्रह्म बाबा, हनुमान जी के भगत होते हैं। तो जो इन पर खुश होते हैं, जिन पर बाबा जी, वह इनको ऊपर ले जाते हैं, जीवन में बहुत तरक्की वह लोग करते हैं। और जिन पर यह रुष्ट हो जाते हैं, आप ये पूछेंगे कि उनके साथ क्या होता है, तो वह भी मैं बता देता हूँ। यदि किसी के घर पर
या किसी व्यक्ति के ऊपर ब्रह्म बाबा रुष्ट हो जाए तो उसकी सभी पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, कुल का नाश हो जाता है। उनकी स्त्री के यदि पेट में बच्चा है वह गिरने लगता है, बार बार गिर जाता है, कभी 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, वह बच्चा उनका बार बार गिरने लगता है। ऐसी स्त्रियों को चक्कर आने लगते हैं, वह चलती हैं लेकिन एकदम उनको चक्कर आया और गिर पड़ती हैं। खाट में लेटी हैं, बेड पे बैठी हैं, खड़ी होने की कोशिश करती है तो अचानक उन्हें चक्कर आता है और वह वहीं वापस बैठ जाती हैं, बेहोश होने लगती हैं वो। यदि ऐसे लक्षण हैं तो आप जान लीजिएगा कि ब्रह्म बाबा आपसे रुष्ट हैं, आपसे कोई न कोई जीवन में ऐसी गलती हुई है, आपसे नियमों में कोई दिक्कत हुई है जिसकी वजह से आपके साथ यह प्रभाव होता है। उनके पेट ठीक नहीं रहते हैं, पेट में दर्द उन्हें महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज घूम रही है उनके पेट में, उनकी रीढ़ की हड्डी, नाभि, इस तरह से कोई चीज उन्हें चलती हुई महसूस होती है, जैसे कीड़े चलते हैं या चींटियां चलती हैं, उनके पेट में दिक्कत आ जाती है। अब उनकी पथरी जो होती है, पथरी हो जाती है पेट में, जिसको स्टोन बोला जाता है अंग्रेजी में, तो पथरी का शिकार होते हैं। उनके लीवर में, फेफड़ों में ज़्यादातर दिक्कतें आने लगती है। तो अधिकतर उनका जो होता है नाभि चक्कर से हृदय चक्कर, इसके बीच का जो एरिया होता है उसमें दिक्कतें आती हैं। यह ब्रह्म बाबा की वजह से आती है। तनाव में वह चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका बीपी का लेवल जो होता है वह किसी का बढ़ता है ज़रूरत से ज़्यादा, किसी का घटता है, तो यह होने लगता है। ब्रह्म बाबा जिस पर रुष्ट हो जाए तो मानकर चलिएगा उसके जीवन से सुख और सारे जो आनंद होते हैं वह चले जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जैसे बृहस्पति होते हैं, ग्रह होते हैं, और राहु, जब ये दोनों मिलकर किसी के ऊपर दोष देते हैं तो उस दोष को गुरु चंडाल दोष बोला जाता है। तो ब्रह्म बाबा का रुष्ट होने का मतलब भी आप इससे जान लीजिएगा कि यह गुरु चंडाल दोष के समान आपके सर पर चढ़ गया है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि खराब रहने लग जाती है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपका पूरा जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ब्रह्म बाबा जो होते हैं इनको भोग क्या दिया जाता है। तो ब्रह्म बाबा को सात्विक भोग दिया जाता है, जिसमें पेड़ा, बतासे, फल, खीर, हलवा, इस तरह की मिठाइयाँ, ये भोग दिया जाता है। 5 अगरबत्ती लगाई जाती है, दूध में पतासा डाल के पीपल के पेड़ में दिया जाता है, वहाँ पे धूप बत्ती लगाई जाती है। तो इनको प्रसन्न किया जा सकता है। ये बड़े ही शुद्ध और सरल देवता होते हैं जिनको आप आसानी से प्रसन्न कर देते हैं। कई लोगों के तो यह कुल देवता भी होते हैं। तो इस तरह से आप भोग दे सकते हैं। और जो इनकी पूजा करता है, जो इनकी भक्ति करता है, जो इनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या नियम है। तो देखिए, हनुमान जी के जो बालाजी का दरबार है वहाँ जो भी लोग जाते हैं और वहाँ जो नियम होते हैं वो सारे के सारे नियम ब्रह्म बाबा के साथ, ब्रह्मदेव के साथ अटैच होते हैं। वही चीज़ें वहाँ नियम में हैं, वही चीज़ें यहाँ नियम में हैं। आपको शराब, मांस आदि तो दूर, लहसुन, प्याज, ये भी चीज़ नहीं खा पाएंगे आप, इनको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। आप कोई नशा व्यसन नहीं कर सकते हैं, धूम्रपान आदि से दूर रहना पड़ेगा, भांग धतूरे से दूर रहना पड़ेगा। इस तरह से आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा जब आप साधना करेंगे इनकी 21 दिन की, 41 दिन की। तो यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं, शराब, मांस, लहसुन, कोई नशा, कोई व्यसन, कोई धूम्रपान, तो यह तुरंत नाराज हो जाते हैं। 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते ब्रह्म बाबा, न तो रुष्ट होने में 1 मिनट लगाते हैं, न ही प्रसन्न होने में 1 मिनट लगाते हैं। और दोनों ही चीज़ मैंने आपको बड़ी बारीकी से बता दी कि यह प्रसन्न होते हैं तब आपके साथ क्या होता है, और यह रुष्ट होते हैं तब आपके साथ क्या होते हैं। देखिए, इनके साथ जो ब्रह्म बाबा होते हैं, इनके साथ भगवान राम, भगवान शिव, हनुमान जी और देवी माता, इनकी छाप होती है। जिसके मंदिर में यह रहते हैं, जिसके पीपल के पेड़ पर इनका वास होता है, उसका निशान, उनकी छाप, उनकी मोहर,
इनके साथ होती है। ये जहां भी जाते हैं तो वहां इनको उसी रूप में देखा जाता है, एक दूत के रूप में देखा जाता है। एक जैसे राजदूत होते हैं, किसी देश का राजदूत आता है तो वह होता तो एक व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ पूरे देश की भावनाएं, उसकी ताकत, उसका सम्मान चलता है। उसी तरह ये जिस भी देवी देवता के मंदिर में इनका वास होता है, इनके साथ उसकी छाप चलती है। यह तंत्र प्रयोग में जिसका भी काम करते हैं वह काम पक्का होता है, क्योंकि इनके साथ बड़े देवी देवताओं की शक्ति होती है। ऐसे देवी देवताओं की शक्ति होती है जो इस संसार को, इस सृष्टि को चला रहे होते हैं। ब्रह्म बाबा सबके प्यारे होते हैं। सभी देवी देवता, आपके ग्रामीण देवी देवता, सभी लोग इनको प्यार करते हैं, सम्मान इनका करते हैं। तो इनकी पूजा आपको कैसे करनी चाहिए? आपको 7 दिन तक किसी हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में, शिव मंदिर में या देवी के मंदिर में एक कटोरी में आपको दूध भर लेना है। उसमें आपको 2 बतासे डालने हैं, 2 आपको लौंग डालनी है। आपको उसे मंदिर में ले जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के पास पहले तो एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद 5 अगरबत्ती लगानी है, एक साथ 5। उसकी साइड में आपको 7 अगरबत्ती लगानी है, 7 एक साथ इकट्ठी एक जगह पर। 5 अगरबत्ती 1, 7 अगरबत्ती 1। और जो ये दूध है, जिसमें बतासा है, लौंग है, इसको आपको पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है दीपक जला के। और वहां बैठकर आप पीपल के पेड़ के नीचे ही आप या तो भगवान श्री राम के मंत्र का जाप कीजिए, ओम रीम राम, या फिर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए, ओम हनुमंताय नमः, ओम ह्रीम हनुमंताय नमः। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, हनुमान जी का या राम जी का। भगवान शिव का ओम रीम रोम नमः शिवाय, या फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। आप दुम दुर्गाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप से ब्रह्म बाबा, ब्रह्मदेव जो है वह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह उनके इष्ट का नाम आप उनके जो है स्थान पर लेते हैं। जिस तरह हनुमान जी भगवान राम के जप से हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ पर राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। उसी तरह जहाँ पे राम और हनुमान जी की पूजा होती है, उनका जप होता है, वहाँ ब्रह्म बाबा जरूर होते हैं। अब आप यह पूजा करने जाइए तो मंत्र का जाप कीजिए। आपको कोई भी कीलन नहीं करना है, कोई भी सुरक्षा नहीं आपको लगानी है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने भक्ति भाव से समर्पण कर देना है खुद का कि हे ब्रह्म बाबा, हम तो तेरे ही हैं, हम तो राम के हैं, हमारी सुरक्षा आपको ही करनी है। यदि आप सुरक्षा घेरे का या फिर किसी कीलन मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप जान लीजिएगा कि आपके अंदर सीधी सच्ची स्पष्ट भक्ति नहीं है। आपके बीच में एक दूरी है, एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है जो आपको उस देवता से दूर रखती है, एक अंतर रखती है आपके और उसके बीच में। इसलिए आप किसी की भी देवी देवता की साधना करें, देखिए देवी देवताओं की, शुद्ध देवी देवताओं की साधना कीजिए। आप किसी भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, डाकनी, हाकनी, साकनी, लाकनी, बेताल, किसी पीर, किसी पैगंबर, इनकी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा आप भगवान की पूजा कीजिए और बिना किसी भ्रम के, किसी डर के, किसी बाधा के, किसी सुरक्षा के सीधा समर्पण कीजिए। सीधे लेट जाइए उनके चरणों में कि मैं तो यह लेट गया, अब मुझे चाहे मारो चाहे छोड़ो। हम तो कुछ मांगते भी नहीं हैं आपसे, हमें सिर्फ आपका जो एक प्यार की झलक होती है, एक प्रेम की निगाह होती है, सिर्फ वह हम पर कीजिए, हमें सब मिल जाएगा। यदि आपके अंदर ऐसा भाव आ जाता है तो मान के चलिएगा कि वो भगवान को आप प्राप्त कर लेते हैं, आपके भीतर ही वह बैठे हैं, आप उनको समझ लेते हैं, पा लेते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज हम आपको बताने वाले थे ब्रह्म बाबा के विषय में, ब्रह्म देव के विषय में, ब्रह्म राक्षस, बाल ब्रह्म, दोगला ब्रह्म, हरकसा ब्रह्म, इन सब के बारे में हम बताना चाहते हैं। अधिकतर ब्रह्मदेव जो होते हैं वो पूर्वांचल में
बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, यहाँ पर इनकी अधिक मान्यता है। अधिक लोग इनकी पूजा करते हैं, अधिक लोग इनकी साधना करते हैं। ब्रह्म बाबा किसी भी तंत्र को, चाहे वह इस्लामी तंत्र हो, चाहे वह ढाके बंगाले का जादू हो, कामरूप कामाख्या का जादू हो, पूर्व का जादू हो, पूर्व की विद्या हो, हर प्रकार की मैली गंदी, हर प्रकार की विद्या को काटने में ब्रह्म बाबा सक्षम होते हैं। शिव के भगत, राम के भगत होते हैं। तो ऐसे देवों की यदि आप इनका साथ लेते हैं तो यह आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उस बेहतरनी से पार करा देते हैं जिसमें आप आवागमन के चक्कर में पड़े हैं। क्योंकि इनके पास सीधा सीधा सा राम का नाम होता है, राम के भगत होते हैं। और जो राम का भगत है, राम का नाम लेता है, वह जीवन में तो सुख भोगता ही है, लेकिन मृत्यु के पश्चात वह मुक्त हो जाता है, कर्म जाल से मुक्त हो जाता है, उसके कर्म जाल कट जाते हैं। तो आज के विषय में काफ़ी बातें हमने आपको बताई, कई तरह के आपको जो है जानकारियाँ दी हैं, आपके ओज के संबंध में, ओरे के संबंध में, तंत्र विद्या के संबंध में, तंत्र शास्त्र के संबंध में, शक्तियों के संबंध में जो हमने आपको जानकारियाँ दी हैं, इसको आप बड़ी बारीकी से समझ सकते हैं। यदि आपके अंदर 1% भी बुद्धि है तो आप किसी भूत प्रेत, चुड़ैल डायन, किसी हाकनी साकनी लाकनी डाकनी, किसी जिन बेताल, किसी पीर, किसी भी ऐसी शक्ति से आप दूर रहेंगे, उसकी साधना से दूर रहेंगे कि जिससे आपको इस जन्म में भी, यहाँ पर भी आपको दुख भोगने पड़ेंगे। आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, आप दरिद्र हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, और मृत्यु के पश्चात आप उनके ही लोक को, यानी कि उसी योनि को प्राप्त करोगे जिसकी आप पूजा करते हैं। तो आपको समझदार बनना चाहिए। आपको जो सच्ची ज्ञान देता है, सच्ची शिक्षा देता है, सही रास्ता दिखाता है, आपको उनकी बातों को मानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय श्री राम।